अक्सर जब हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होकर के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर हम कामयाबी कैसे हासिल करें। बहुत कुछ है। देखिए, मैं आपको इस पर बहुत अच्छे ढंग से बताना चाहता हूं कि देखिए, आप कामयाबी आप किस तरीके का लेना चाहते हैं। बहुत सारे अक्सर हमारे अपने ही कैरियर के साथ गुजरा है कि मतलब क्या कैरियर के साथ गुजरा, मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, जब आपके साथ रहने वाले व्यक्ति, अगर आपके साथ रहने वाले व्यक्ति वो कामयाब हो जाता है, छोटा मोटा जॉब में शिफ्ट हो जाता है और आप जॉब में नहीं जाते, तो लोगों की सोच ये होती है कि अरे ये तो निकम्मा है। बहुत सारी बातें होती है, लेकिन आपको सोचना चाहिए इस बात पर। देखिए, आज के दुनिया में, आज के समय जो चल रहा है, इस समय के अकॉर्डिंग आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा, उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। शर्त करता है कि आप सोच क्या रहे हैं। अगर आप सोच लेते हैं कि मुझे सिर्फ साइकिल पे चलना है, तो आप पैदल भी चल सकते हैं, साइकिल से ऊपर नहीं जा पाइएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे एक अच्छा लाइफ बिताना है, एक अच्छी जिंदगी बिताना है, तो ये बेहतर जिंदगी बिताने के लिए आपको बेहतर बनने के लिए बेहतर संघर्ष करना होगा, और संघर्ष जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी आपको कामयाबी मिलेगा। और हम कहते हैं कि कामयाब इंसान किसको बोलते हैं। आप इस दुनिया में, हम तो किसी इंसान को कामयाब नहीं मानते हैं। तो आप कहिएगा सर हम मोदी जी को मानते हैं कामयाब। ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी जी कामयाब है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, लेकिन हमें आपको कह देते हैं, सुनिएगा, समझिएगा, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर को अगर कामयाब मानते हैं तो इसमें भी आपकी भूल है। शर्त यह है कि आप खुश कहां रह लेते हैं अपने जीवन में। हमने अपने जीवन में बहुत सारे ऑफिसर को भी देखे हैं कि सुसाइड करते हुए। हमारे मोदी जी मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं, क्या इनके प्रधानमंत्री होने के बाद इनके पास कोई सोच नहीं है? सोच होगा, नहीं सोच होगा अपने देश को विकसित करेंगे, यही सोचोगा हम बेहतर से बेहतर करके जाएंगे, यही सोचोगा कुछ चलो भला कर देते, किसी का काम कर देते, किसी का भला हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई इनकी कामयाबी खत्म कहां हुई? आपके पास एक काम आएगा, दूसरा काम। एक सिंपल सी बात है यार, मिर्जा गालिब ने कहा था, बहुत अच्छा कहानी कहा था, बहुत अच्छा मिसरा था उनका कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने देकर बहलाया गया हूं। ये बहुत अच्छी बात थी उसकी कि उन्होंने इस माध्यम से यह कहा था कि देखिए, इस दुनिया में हम लोग तमन्ना में उलझाया गया है, हम उलझ चुके हैं। अरे भाई, कहानी, किस्सा, बहुत सारे किताबें पढ़ना काम है, कोई खिलौना के तरह इंसान है, माँ है, पापा है, दुनिया में हर सारे सामान है, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आप उलझे हुए हैं। तो कामयाबी मैं किसी को नहीं कहता हूं। कामयाबी का मतलब यह हुआ कि वह ना कामयाब है अपने से ऊपर वालों की वजह से। यानी क्या, अगर मान लीजिए मैं अपने आप को कामयाब मानता हूं, अगर मान लीजिए मैं एक आईएएस ऑफिसर होता हूं, तो मैं आईएएस ऑफिसर तो हूं, लेकिन मुझे एक राम जैसे इंसान बनने का इच्छा शक्ति, अंदर से आत्मशक्ति आ गया, मतलब ऐसा उत्तेजना आया मेरे अंदर नैतिकता, ऐसा मतलब उत्तेजना आया कि मैं राम के जैसे कुछ व्यवहार करता दुनिया में। इच्छा आया ना, मैं आईएएस बन गया यार, थोड़ा सा यहां जो मेरा बिल्डिंग होता ना और वहां भी होता, तो कभी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। तो इसलिए कहा गया कि सभी इंसान कामयाब, हर कोई नहीं है कामयाब। का मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी मिल गई, ये कामयाबी थोड़ी है यार। जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद भी आपके पास एक अचीवमेंट आएगा नया नया। अब सर हम क्या करें? सवाल यह भी है, सवाल यह कि आप क्या कीजिएगा। आप अच्छा लाइफ गुजारने की कोशिश कीजिए, आप अच्छे लोगों के साथ बैठने की कोशिश कीजिए, आपका ग्रुप जैसा होगा, आप जिस व्यक्ति के साथ रहेंगे आपका जिंदगी भी वैसा ही होगा। समझ गए होंगे? तो कोई कामयाब नहीं है इस दुनिया में, बस आप जहां है उसको खुशी खुशी कीजिए और कोशिश कीजिए कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अगला काम अच्छे से करूंगा, जब वो हो जाए फिर अगला काम करूंगा, फिर बस इसी तरह जिंदगी गुजर जाएगी।